समाजवादी पार्टी में चल रही इस उठापटक पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है, जरूरत क्या थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं था मुलायम सिंह यादव? मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जरूरत थी। मुलायम सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान किया था उसमें अखिलेश को भी आना था। सुबह रात को भी करीब 10 से 11 बजे तक अखिलेश, शिवपाल और मुलायम की एक मीटिंग हुई। उसके बाद सुबह मीटिंग शुरू, उसमें एक आम सहमति बनी। मुलायम सिंह ने एक प्रस्ताव दिया कि अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और शिवपाल यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया जाएगा और मंत्रियों की वापसी होगी। लेकिन अखिलेश यादव उस पर अड़े रहे कि हम अगर रामगोपाल को अंदर लिया जाए, शिवपाल यादव को बाहर किया। शिवपाल यादव को अपने मंत्रिमंडल में लेने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है वो, और किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं दिखे। ऐसे में एक बात बनी कि उनके शर्तें ठीक साफ थी कि वो शिवपाल यादव को तभी लेंगे जब अमर सिंह को बाहर किया जाएगा, कौमी एकता दल को बाहर किया जाएगा और रामगोपाल की वापसी हो जाएगी। लेकिन मुलायम सिंह ने उनको समझाने की कोशिश की, फिर बात खत्म हो गई। मुलायम सिंह को लगा कि हम बुलाएंगे और अखिलेश आके बात मान जाएंगे। ऐसा अक्सर होता रहा है कि जब भी मुलायम सिंह ने डांट के डपट के कुछ कहा, अखिलेश मान गए हैं। लेकिन इस बार अखिलेश का रौद्र रूप देखने को मिला। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाइकाट कर दिया। मीडिया के लोग इकट्ठे हो गए थे। ऐसे में मुलायम सिंह असहज पड़ रहे थे। वो ऐसा कहना नहीं चाह रहे थे कि अखिलेश मेरे बुलावे पे नहीं आए, लेकिन उनका गुस्सा देखने को मिला। बार बार अभी कल तक ये कहा जा रहा था कि 217 में जो है 2017 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ इससे डिनायल कर दिया। साफ है, जिस मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसका ठीक उल्टा हुआ, और जो समाजवादी पार्टी के मतभेद जहां कल साफ साफ दिखे वो और आगे बढ़ गए हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तय हो गई है जीता, कि इस पार्टी दो फाड़ में बट चुकी है और बस इंतजार कीजिए कि पहले पार्टी से बाहर कौन जाएगा। अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव हम पे कार्रवाई करें और हमें बाहर का रास्ता दिखाएं। उसके बाद मैं विधानसभा में जाऊं, विश्वास मत हासिल करूं और बेचारा बन के मैं वोट मांगने जाऊं। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव पार्टी तोड़ें और बाहर चले जाएं और मैं कह दूं कि मेरा बेटा अपने पिताजी को धोखा देके चला गया। तो पहले कौन का इंतजार हो रहा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर ये बात तो साफ कर दी कि चुनावों तक जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश यादव ही रहेंगे, ये तो उन्होंने कह दिया आज। हाँ, साफ साफ एक्चुअली में कहना उनकी मजबूरी थी। मुलायम सिंह जी को भी पता है कि विधायक उनके साथ हैं। ये सब घटनाक्रम बदला है जब 170 विधायक अखिलेश के साथ हो गए हैं। इसके पहले रिमोट जो है मुलायम सिंह यादव के पास था, लेकिन जैसे ही 202 विधायक उस दिन अखिलेश यादव के बुलावे पर पहुंचे हैं और उसमें से 170 विधायकों ने साफ साफ आस्था जताई है कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हैं, उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में रिमोट अब अखिलेश यादव के पास चला गया है और मुलायम सिंह जी कई इस तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। बड़े परिपक्व राजनेता हैं, कोई एक बयान दे दें कि अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और विधानसभा में इनको विधायकों का साथ न मिले और अखिलेश यादव बहुमत सिद्ध कर लें। ऐसे में मुलायम सिंह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी जब तक वो पार्टी की अंदरूनी बैठक नहीं कर लेंगे, विधायकों की संख्या का सही अंदाजा नहीं लगा लेंगे, उनके विधायक गिनती कैसे नहीं हो जाएंगे अखिलेश को हटा सकें, जब तक वो मुलायम सिंह यादव इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ संतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं इस वक्त लखनऊ से, उनका हम सीधे रुख करना चाहते हैं। संतोष, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर पूरा गतिविधि का केंद्र है, वहां से बताइए कि क्या वजह रही, क्या अखिलेश यादव लास्ट मोमेंट पर वहां नहीं पहुंचे, उनके आने की उम्मीद की जा रही थी, या उन्होंने कुछ वक्त पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही नहीं है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका लब्बो लुआब जो है कुल निकल कर जो था वो सिफर ही रहा, क्योंकि कोई किसी भी सवाल का जवाब यहां पर मुलायम सिंह यादव ने दिया नहीं सीधे सीधे। जी, ऐसा गंभीरता अगर देखी जाए तो आज मुलायम सिंह काफी कुछ गंभीर दिखे, जैसे उनकी तेजी रहती थी। और इससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पहले गायत्री प्रजापति की सीधी घोषणा कर दी थी। आज कई बार जो है सवाल किए गए हम लोगों की तरफ से, लेकिन उसका एक ही जवाब नहीं, बस एक यही रहा कि आप विवादित सवाल मत करें, विवादित सवाल मत करें। और जब मुख्यमंत्री के 2017 के चेहरे के रूप में जब पूछा गया कि क्या अखिलेश के चेहरे के साथ जाएंगे, उन्होंने कहा कि विधायक मंडल तय करेगा, जैसा कि हमने उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया था। आगे फिर ऐसी कोई अवसर आएंगे, जो जिसको बनाना चाहेगा तो वो बनाएगा। फिर परिवार मेरा एक है, यही है उनका जो है अंतिम था, मेरा परिवार एक है। रामगोपाल के ऊपर जब बात पूछी गई तो वो ये कहने से चूके नहीं कि मैं उनकी बात को महत्व नहीं देता हूँ, जबकि लोग बताते हैं कि इससे पहले वही चाणक्य थे, उनके सारे रणनीतिकार बनते थे। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे में अखिलेश यादव कहां पर है? अखिलेश यादव आए थे और अभी उस साइड में जो है कुछ देर के लिए रुके हैं, फिर भी अब उनकी
इसलिए मैं उधर भी नहीं पहुंच पाया हूं। इस वजह से मैं अभी ये पक्का सूचना नहीं दे पाऊंगा कि वो बाहर निकले हैं या अभी बैठे हैं वहां पे। बिल्कुल, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शायद मुलायम सिंह यादव को भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि अखिलेश यादव नहीं पहुंचेंगे। काफी एम्बैरेसमेंट यहां पर मुलायम सिंह यादव के लिए ये रहा है। अब आगे क्या, मुलायम सिंह यादव की आगे क्या रणनीति है? क्या कोई और बैठकों का दौर होगा? क्या अभी अखिलेश से किसी तरह की मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? अजिता, कल बार बार मुख्यमंत्री आवास से अनाउंस किया जा रहा था कि सभी विधायकगण या सभी लोग अपने घर जाए, मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलेंगे। फिलहाल जो है तब तक करीब 150 विधायक वहां रात 10 बजे तक डटे रहे उनके आवास पे। 10 बजे के बाद में लोगों का जाना हुआ है। उसके बाद में 11 बजे, पौने 11 बजे के आसपास हम लोग वहां से निकले हैं तब, और 5 बजे, 5:30 बजे मुलायम सिंह ने विधायकों की बैठक बुलाई। फिर वो औपचारिक रूप से कहा कि सभी आए मेरे आवास पे। उसमें से केवल 17 विधायक वहां पहुंचे थे। ये मतलब एक फैक्ट है कि 17 विधायक वहां पहुंचे, उसके अलावा कोई नहीं गया। वहीं से अंदाजा लग गया कि स्थिति कुछ कल और बनने वाली है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संतोष मिश्रा इस जानकारी के लिए। अनिल जी, यहां पर जिस तरह से हमने देखा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मुलायम सिंह यादव ने, आज उनके हाथ में एक पर्चा था, नोट था, जिसको उन्होंने पढ़ा और उसमें कोई ऐसी बड़ी बातें लिखी नहीं थी। वो बहुत ही साधारण बातें थी कि वो कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, नेताओं से अपील करते हैं, सब एकजुट हैं और सब समाजवादी पार्टी का साथ दें। ये क्या था? ये इस स्क्रिप्ट की जरूरत क्या थी? मुलायम सिंह यादव को मैं पिछले 15 साल से कवर कर रहा हूं, मैं नजदीक से देखता हूं। मुलायम सिंह ऐसे नेताओं में से नहीं है जो स्क्रिप्ट देखकर पढ़ते हो। मुलायम सिंह का बॉडी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत रहता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मुलायम सिंह यादव का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज था, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनके पास शब्द नहीं थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और मुलायम सिंह यादव को लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ पढ़ने में मायावती का चेहरा आता है, लेकिन मुलायम सिंह को जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे और कॉन्फिडेंस, अखिलेश यादव ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया, जो फैसला मुलायम सिंह यादव ने सुना दिया था, ये सहमति नहीं थी। एक्चुअली में अगर जो कहा जाए कि जो कल आज सुबह से या कल रात से बैठकें हो रही हैं, कोई समझौता नहीं था, एक फैसला था जो मुलायम सिंह ने सुना दिया था। और पिछले 4.5 साल के उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो अखिलेश यादव उनके हर फैसले को मानते आ रहे हैं। पहली बार गायत्री प्रजापति की वापसी हुई, मुलायम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि गायत्री प्रजापति वापस होंगे, शिवपाल वापस होंगे, सारे फैसले मुलायम सिंह ने सुना दिए और मान। लेकिन पहली बार 4.5 साल बाद ऐसा माहौल आया, ऐसा परिस्थितियां हैं कि मुलायम सिंह यादव के फैसले को मानने से अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया और डायस तक नहीं आया उनका साथ देने के लिए। ऐसा क्यों हुआ है जानने के लिए अजीता, विधानसभा के गणित को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गणित को देखें तो 402 विधायकों में 230 से ज्यादा संख्या समाजवादी पार्टी की है। तो 230 में से 170 से ज्यादा, 180 के 85 के आसपास विधायक अखिलेश यादव में आस्था जता चुके हैं। कल रात को मुलायम सिंह के बुलाने पर सिर्फ 17 विधायक गए। पार्टी अध्यक्ष के बुलाने पर उनके घर 17 विधायक जाते हैं और मुख्यमंत्री के बुलाने पर 202 विधायक जाते हैं, इसमें से बाहर रोक लिए जाते हैं। साफ है, सरकार गिराने के लिए, अखिलेश को हटाने के लिए विधायकों की तादाद, मुलायम सिंह के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, महासचिव या अमर सिंह सरकार नहीं गिरा सकते हैं। सरकार गिराने के लिए विधायकों की जरूरत होती है और इसके लिए समाजवादी पार्टी को अपना विधायक दल का नेता नया चुनना होगा। उसके लिए कम से कम 115 में 116-17 विधायक अखिलेश यादव के खिलाफ जाने चाहिए, तब वो समाजवादी पार्टी में विघटन होगा, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी जो विधानसभा में नहीं मानी जाएगी। विधानसभा में अखिलेश यादव को हटाने के लिए इनको जो है 150 से ज्यादा विधायकों की संख्या चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अखिलेश यादव विधानमंडल दल के चुने हुए नेता हैं। उनको हटाने के लिए जो नया दल बदल विधेयक कानून लागू हो गया है, 2/3 बहुमत चाहिए, जो कहीं भी मुलायम सिंह को दिख नहीं रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को हटाने का ऐलान करके मुलायम सिंह यादव बैकफुट में नहीं जाना चाहते हैं। और मुलायम सिंह राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, पग पग को जानते हैं और कोई ऐसी घोषणा नहीं करेंगे जिससे वो पूरा न कर पाए। इसलिए मुलायम सिंह इंतजार करेंगे, कोशिश करेंगे कि विधायकों की संख्या सही जाने, क्योंकि अब तक दिल्ली में मुलायम सिंह यादव को जो शिवपाल ने बताया था, गायत्री प्रजापति ने बताया था और जो मुलायम के इर्द गिर्द जो कॉकस बना हुआ है वो बता रहा था कि सब विधायक आपके साथ हैं, आप अखिलेश को हटा सकते हो। लेकिन 3 दिन में जो परिस्थितियां मुलायम सिंह के समझ में आई कि विधायकों की संख्या नहीं है, तो मुलायम सिंह अपने फैसले को रिव्यू करेंगे, एक एक करके विधायकों को बात करेंगे और इस बीच अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति तैयार करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन अखिलेश यादव के जो सूत्र हमको बता रहे हैं वो एकदम इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, वो सरेंडर करने के मूड में नहीं है, वो अपनी सरकार चलाएंगे। अगर इनको सरकार गिराना हो तो विधानसभा के पटल पे जाना पड़ेगा। एक और बहुत अहम बात जो आज मुलायम सिंह यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो हम अपने दर्शकों को उनकी वो बाइट भी सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा कि जो बर्खास्त मंत्री हैं उनको वापस लेने का फैसला मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद ही सीएम को लेकर फैसला होगा। देखिए, जो आप बोल रहे हैं वो बात मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ूंगा। आपकी कोई सुने तो नहीं, बैठे तो लेकिन आते तो नहीं है। आपने अभी कहा कि शिवपाल जी मंत्रालय में मंत्री नेताजी नहीं, फिर अखिलेश जी आपकी कोई ने शिवपाल ने मांगा है कि हमें मुख्यमंत्री पद वापस कर दो,
न मैंने अभी कोई बात की है। अभी सारी मुख्यमंत्री में छोड़ता हूँ। अनिल जी, पहले तो यहाँ पर मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव बार बार इस बात को टालते रहे जब उनसे ये कहा गया कि क्या जो बर्खास्त मंत्री हैं उनको वापस लिया जाएगा, शिवपाल को वापस लिया जाएगा मंत्रिमंडल में। लेकिन जब बहुत ज्यादा पूछा गया तब उन्होंने आखिरकार ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री के ऊपर ये फैसला छोड़ता हूं। बेचारगी, मजबूरी, हकीकत से वास्ता? बेचारगी है, मुख्यमंत्री ही तय करता है। कहीं सरकार में मुख्यमंत्री ही तय करता है कि मंत्री कौन होगा, एक जो मंत्रिमंडल उसका होता है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके पास क्या विभाग होंगे, ये मुलायम सिंह तय करते आए हैं 4.5 साल में। लेकिन पहली बार उनको ऐसा लगा है कहीं ना कहीं से कि अगर वो तय करते हैं तो बेटा नहीं मानेगा, क्योंकि बेटा नहीं रहा, मुख्यमंत्री रहा। उसने इनसे बिना पूछे शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया। पार्टी में विभाग कम करना और बर्खास्त कर देना, इसमें बड़ा अंतर होता है। कद घटा देना और निकाल देना इनके सारे लोगों को। इस बार सबसे बड़ी बात है उसने गायत्री प्रजापति को भी बचा के रखा। गायत्री प्रजापति बर्खास्त नहीं हुए हैं, 4 मंत्रियों को बर्खास्त किया। ऐसे में कह दें कि हम मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और मुख्यमंत्री न करे, क्योंकि कल से मुलायम सिंह जी जितने भी सलाह अखिलेश यादव को दिए हैं, जितनी बातें उनसे कही हैं, अखिलेश यादव ने कोई बात नहीं मानी है। उनका साफ साफ है कि आप पहले मेरी बात मानिए। अब एक कहें तो जिस तरह राजनीतिक डील होती है, अब बाप बेटे में वो सम्मान का रिश्ता नहीं रहा। बेटा जो है बाप का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं रहा, वो अपना राजनीतिक गुड़ा गड़ी देख रहा है कि हमारे पॉलिटिकल कैरियर को क्या फायदा करेगा। मुलायम सिंह देख रहे हैं कि शिवपाल के पॉलिटिकल कैरियर को क्या फायदा करेगा। वो डील हो रही है। अभी तक इस डील की बात करें तो अखिलेश यादव अपर हैंड पे हैं, उन्होंने इनके लोगों को निकाल दिया है। कल तक शिवपाल अपर हैंड पे थे। ऐसे में कोई डील होगी तभी होगी, बेटा बाप की बात नहीं मानने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत जल्दी से बस 2 बातें मैं जानना चाहती हूँ। एक तो इसका मतलब भी समझना बहुत जरूरी होगा कि जिस तरह से शिवपाल यादव को लेकर बैठे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ जो बर्खास्त मंत्री हैं, चाहे वो नारद राय हो, ओम प्रकाश हो और भी हो, उनको लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इन लोगों को साथ में बिठाने का क्या मकसद था? क्या ये वो उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश भी आएंगे और इस बैठक में जो सुलह का फॉर्मूला वो लेकर आए हैं उसको वो डिक्लेयर कर देंगे, उसको वो अनाउंस कर देंगे और वो सर्वमान्य हो जाएगा? और दूसरी बात ये कि यहां से समाजवादी पार्टी के लिए आगे क्या? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मुलायम सिंह यादव के सामने क्या है और अखिलेश? आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। पहला सवाल आपका था कि कल भी एक कोशिश हुई थी। कल मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव आपस में गले मिले, हाथ मिलाए, लेकिन क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे से माइक छीन लिया और स्थितियां और भी दुखदाई हो गई मुलायम सिंह के लिए। दोनों आमने सामने आ गए। ओम प्रकाश सिंह ने टोन के साथ, उनको आज उम्मीद थी कि सामने आएंगे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं हुई। उनके लिए अच्छी बात तो ये कह सकते हैं कि दोनों सामने आकर लड़े नहीं, कम से कम सामने नहीं आए। कल उन्होंने कोशिश की, आज फिर उनके मन में रहा होगा कि एक कोशिश की जाए, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। दूसरा कि समाजवादी पार्टी के 2 थड़े दिख रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सरकार के पास करने के लिए 3-4 महीने का काम है। नवंबर या दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में पार्टी अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चुनाव में जाएंगे और ये चेहरा मुलायम सिंह तय करें तब भी ठीक है, नहीं तय करें तब भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना चेहरा लेकर खुद चुनाव में जाने को तैयार हैं। तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त नारेबाजी हो रही है। हम सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को वहां पर। ये देखिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर का नजारा, जहां पर दोनों खेमों के समर्थक मौजूद हैं और जमकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। तो तमाम नेता अब सड़क पर उतर आए हैं और पार्टी के अंदर स्थितियां बेहतर होने की बजाय अब जो समाजवादी पार्टी के अंदर की लड़ाई है वो सड़कों पर उतर आई है। और बाहर देखिए नेता आपस में ही किस तरह से जमकर नारेबाजी में उलझे हुए हैं। तो अनिल जी, फिलहाल यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है समाजवादी पार्टी में, वो फिलहाल अभी भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत से दिलचस्प मोड़ अभी इस पूरे ड्रामे में आ रहे हैं, बाकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए।